Hello and welcome to Mojo Story. I'm joined by Ajay from Haryana. His brother Ravi is said to have died in the Russia war. He was put on the war front and inducted into Russian army. He had gone there for work. Let's speak to him. अजय जी आपके पास क्या खबर है क्या सुना है आपने देखो जी, जो रवि है वो मेरा छोटा भाई है। और ये 13 जनवरी को यहाँ से रशिया के लिए गया था और वहाँ पे एजेंट के थ्रू गया था ये। तो उसने मतलब एजेंट ने ट्रांसपोर्ट का एजेंट दिया था हमें, जिसमें हमने 11.5 लाख रुपए दिए थे। तो हमारा आर्मी से कोई लेना देना नहीं था। जैसे तैसे वो रवि वहाँ पे पहुंचा तो उसने जो एजेंट का कोई बंदा था जो उसको कैंप आर्मी कैंप में ले गया और आर्मी में सिलेक्ट करवा दिया उसको। कुछ दिनों बाद हमारी बात हुई थी उसके साथ, तो वो रशियन आर्मी की भर्ती था, उसके साथ उसने कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर दिया था जो उसकी लैंग्वेज से बाहर था और उसकी नॉलेज से बाहर था। रशियन लैंग्वेज में था वो। तो सोचने समझने का कोई मौका ही नहीं दिया उनको। उसमें लिखा था कि इन्होंने अपनी मर्जी से कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है और इनको 1 साल तक हम नहीं छोड़ सकते। ये मतलब मरो या जियो, ये मतलब उसका उसमें लिख रखा था। ये कब की बात है ये मतलब 13 जनवरी को गया था। 15 या 16 जनवरी को कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लिया था इन्होंने। और जैसे तैसे दिन बीतते गए। हमारी लास्ट बार बात उसके साथ 12 मार्च को हुई है। 6 मार्च को पहली बार लड़ाई में गया था और 12 मार्च को दोबारा फ्रंट लाइन पे गया वो। तो क्या बोला था तो 12 मार्च को लास्ट बार बातें हुई है, जिसमें मतलब वो उसके बाद तो हमारा कोई कांटेक्ट नहीं हो रहा उसके साथ। तो वो कि हमने देखो कोशिश हमारी जारी थी, क्योंकि हमारा तो भाई सामने को ढूंढने की वो थी। तो वो ये बोल रहे थे कि वो रशिया से जवाब आ रहा था कि ये तो मिसिंग में चल रहा है, अभी तक इसका कोई पता नहीं है। हम विदेश मंत्री को मिले हैं, एमएलए को मिले हैं, लेकिन अगर ये इन्होंने कोई ठोस कदम नहीं उठाया इस मुद्दे को लेके। और जैसे जैसे दिन बीतते गए तो उसके ग्रुप का बंदा, मैंने कुछ दिनों पहले उसके साथ बातें हुई है मेरी। वो बोला कि ये टैंक के अंदर था और इसकी ऐसे ऐसे डेथ हो गई है। ये कब हुई है उनकी डेथ और किसने आपको बताया देखो जी, ये 15 मार्च के आसपास के दिनों में हुई है इसकी डेथ। तो लेकिन जैसे जैसे मतलब मिसिंग में चल रहा था वहां से, तो उन्होंने तो खबर नहीं दी हमारे को, कोई प्रूफ नहीं दिया, तो हम कैसे माने इस बात को। जो उसके ग्रुप का बंदा था उसके साथ मेरी अभी कुछ दिन पहले ही बात हुई है। उसने बताया कि ऐसे ऐसे डेथ हो गई थी। तो हमने एम्बेसी में मेल किया 21 जुलाई को। उनका रिप्लाई आया हमारे को 23 जुलाई को। 23 जुलाई को मतलब उन्होंने कहा कि आपको भाई की डेथ होगी और ये इसका पासपोर्ट नंबर है। ये इंडियन एम्बेसी जो रशिया में है उन्होंने बताया मॉस्को, जो मॉस्को में इंडियन एम्बेसी। अच्छा उन्होंने आपको खबर दी कि इसकी डेथ हो गई है हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। फिर उसके बाद 23 जुलाई को उनका मैसेज आया हमारे पास, रिप्लाई आया कि उसकी डेथ हो गई, ये इसका पासपोर्ट नंबर है। तो हमने कहा कि मतलब लिखित में दो जी, हमारे पास तो कोई प्रूफ तो नहीं है। व्हाट्सएप कॉल आया था उनका, तो ये बात बताने के लिए हमारे लिखित में दो। उनका फिर 27 जुलाई को हमारे पास लिखित में आ गया कि इसका डीएनए आपके मदर का या फादर का डीएनए टेस्ट करवा के आप हमें रिपोर्ट भेजो और तभी आपकी डेड बॉडी आपको दी जाएगी। मेरी मदर की डेथ हो गई 2018 में, मेरा फादर है, उसके हमारा डीएनए टेस्ट करवाएंगे। अभी वो रिपोर्ट आएगी तो हम वहाँ में एम्बेसी में भेजेंगे, तभी देखते हैं हमारी बॉडी। वो बोल तो रही है कि एम्बेसी वाले की दिल्ली तक की जिम्मेवारी रशियन आर्मी की है, आगे का प्रोसेस हमारा है। तो अभी फिलहाल तो हमारा जो मेन मुद्दा है उसका है ये डीएनए टेस्ट का है, और ये रिपोर्ट भेजेंगे तब जाके कुछ। तो अभी ये कंफर्म नहीं है कि ये वही है, इसलिए डीएनए रिपोर्ट मांग रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। वो रशियन वालों ने, एम्बेसी वालों ने ये बोला कि यहाँ से बहुत सारी डेड बॉडी है, इनमें हम पहचान नहीं सकते, क्योंकि 5 महीने तो निकल गए। वो 15 मार्च की बात है उसकी डेथ की। तो डीएनए टेस्ट इसलिए उन्होंने मांगा, और वो भी देखते हैं भी क्या प्रोसेस रहेगा अगर डीएनए टेस्ट रिपोर्ट भेजने के बाद। तो आपने डीएनए टेस्ट करवाया है और अब रिपोर्ट भेजनी है? नहीं, 27 को आया था उनको। कल हम जो सबसे बड़ा है रणदीप है, इसके पास गए थे। तो इन्होंने दिल्ली मेडिकल में फोन किया कि मतलब डीएनए करवाना है। तो इसका जवाब आज आना था हमारे को, लेकिन अभी तक तो उसका फिलहाल कोई जवाब नहीं आया। उसका जवाब आते ही हम कल आए या तो हम तुरंत ही दिल्ली चले जाएंगे और डीएनए रिपोर्ट के लिए।
तो वो रिपोर्ट आते ही हम एम्बेसी को देंगे और फिर देखते हैं भी आगे क्या प्रोसेस है। तो आपको लगता है कि पूरा एक धोखा देकर इनको यहाँ से वहां पहुंचाया गया, वहां पे काम का एक झांसा दिया गया इनको, और वहां पे इनको आर्मी में इंडक्ट किया गया, पूरी हाँ पूरी जी, तरह ये से तो इनको बिल्कुल फंसाया गया। ये तो सभी ने देखा है जी। मतलब जो इंडिया के बच्चे हैं उनको ही रशियन आर्मी वाले आगे फ्रंट लाइन पे ले जा रहे हैं। हम्म, और एक बार तो ऐसी हालत हुई है उनके, मतलब उनके कंधे पे बंदूक रख के ये बोला गया या तो 10 साल की जेल काटो या फिर अपना फ्रंट लाइन पर लड़ाई लड़नी पड़ेगी। हम्म। तो वो जो तो आपको कभी कभी फोन करता था वो क्या बताता था आपको? बस उसने तो ये देखो वीडियो डाल रखी थी जिससे कि मतलब इंडिया वाले और बच्चे या मेरा गांव के बच्चे और ना फंस जाए वहाँ पे। यहाँ आने का कोई फायदा नहीं है, यहाँ तो मतलब आगे जान गंवानी है अपनी। हम्म। अच्छा, घर में उसने तो और यही कौन बोले। कौन है? यार मैं तो एक मेरी बात है, मेरा फादर है और मैं हूँ, एक हम्म। मेरी वाइफ है। वो आपसे छोटे थे? हाँ मेरे मतलब छोटा था, वो अनमैरिड था। unmarried। तो अब आपने फर्दर यही किया है कि आप डीएनए रिपोर्ट उनको दोगे और फिर उनके रिप्लाई का, उनके जवाब का इंतजार करोगे। हाँ जी हाँ जी, यही है अभी तो मेन फोकस हमारा इसी चीज पे है। हम्म। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अजय जी।